कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। CG-12 AR 6300 ईडी ने इस गाड़ी की फोटो के ऊपर में कैश रख के जब्ती दिखाया है। पहले शुभम सोनी के एक मेल के आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की छवि खराब करके मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश रच रही है। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। इन दिनों ईडी और भारतीय जनता पार्टी की जो जुगलबंदी चल रही है उससे यह साफ हो रहा है कि ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। भाजपा की केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता तथा ईडी ने मिलकर छत्तीसगढ़ के चुनावों से जन सरोकार के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा है। भाजपा कार्यकर्ता के बयान पर हमने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी आप सबके सामने यह साबित किया था कि जो ईडी ने कैश कुरियर पकड़ा था वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। रमन सिंह के साथ उसकी फ़ोटो थी, प्रेम प्रकाश पांडे के अनन्य सहयोगी उनके प्रतिनिधि पार्षद मिश्रा के साथ उसकी फ़ोटो थी। उसके बयान के आधार पर ईडी मुख्यमंत्री के ऊपर में अनर्गल आरोप लगाती है। और एक चीज़ बता दूं कि एक इनोवा गाड़ी जिसमें बड़ी संख्या में कैश जब्त हुई थी, जिसको ईडी ने इस गाड़ी की फ़ोटो को अपने ट्विटर हैंडल में टैग किया है, फ़ोटो जारी किया है, यह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। अब इसके बाद पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कैश कुरियर के रूप में पकड़ाता है, उसके पास कैश पकड़ाता है, वह बयान देता है। उसके बयान के आधार पे ईडी मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लगाते हुए प्रेस नोट जारी करती है। ईडी अपने ट्विटर हैंडल पे जिस गाड़ी पे कैश रख के फ़ोटो खींचती है, ट्विटर हैंडल में उस फ़ोटो को जारी करती है, जिस गाड़ी का नंबर CG-12 AR 6300 है, वह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। इसके बाद ईडी के द्वारा अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो जारी किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो जारी किया जाता है। उस वीडियो में सोनी नाम का एक व्यक्ति अपने आप को महादेव का मालिक बताता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शुभम सोनी के इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रिलीज किया? भाजपा के पास यह वीडियो कहां से आया? यदि वीडियो शुभम सोनी ने भाजपा को भेजा है तो उसने भाजपा को ही क्यों भेजा? शुभम सोनी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताओं से क्या संबंध है? ईडी इसकी जांच क्यों नहीं करती है? ईडी को सबसे पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि शुभम सोनी का जो वीडियो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहां से हासिल किया, उसको सार्वजनिक किया। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी के पास यदि कोई साक्ष्य आया है तो पहले उसको उसकी पुष्टि करनी चाहिए। उसकी जांच किए बिना सार्वजनिक रूप से प्रेस नोट की जारी किया जाता है। इस प्रेस नोट को जारी करने के पीछे मंशा और मंतव्य क्या है? वह भी ऐसे समय जबकि चुनाव चल रहा है राज्य में, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं बिना किसी उस तथ्य की पुष्टि किए हुए। आगे आप लिखते हैं कि यह जांच का विषय है, तो आप कैसे प्रेस नोट जारी कर सकते हैं? आपने प्रेस नोट जारी किया मतलब आपके मंतव्य में इस चीज़ की आशंका है कि आप चाहते थे कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करें। आपने, ईडी ने चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करने की कोशिश की है।
मुख्यमंत्री की छवि पे डेंट लगाने की कोशिश की है। एक सटोजिया वीडियो बना के कुछ भी बोल देगा और उसके आधार पर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे। आप उस तथ्य की जांच नहीं करते हैं। आपने उस वीडियो को आने के कोई जांच नहीं किया है। ये सीधे सीधे जो साजिश है, भारतीय जनता पार्टी, ईडी और केंद्र सरकार ने मिलके छत्तीसगढ़ के चुनाव से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रचा है। ईडी महीनों से महादेव की जांच कर रही है। वह 2 दिनों पहले तक शुभम सोनी को महादेव ऐप का मैनेजर बताती थी और अचानक सोनी खुद को उसका मालिक बताने लगा। तो इसका सच क्या है, यह सच सामने आना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो, एक निजी चैनल का वीडियो आप सबके पास शेयर किया है। पीसीसी मीडिया ऑफिशियल 2023 में वो वीडियो डला हुआ है, आप सबने असंख्यक लोगों ने देखा है। उस वीडियो में ईडी के जो वकील हैं श्री सौरभ पांडे एक टीवी चैनल से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुरियर दुबई से सीधे पैसे लेकर आया है। तो सवाल यह है कि दुबई में भारतीय मुद्रा उस कुरियर को कैसे हासिल हुई? ईडी के वकील मतलब एक गंभीर शख्सियत, ईडी का वकील कोई बात बोल रहा है मतलब ईडी बोल रही है। तो ईडी का वकील यह बोलता है कि जो कुरियर है सौरभ दत्ता, वह सीधे दुबई से भारतीय पैसा लेके आया है। तो उसे दुबई में भारतीय मुद्रा कहाँ से मिली, यह भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा, यदि वह पैसा दुबई से लेके आया है तो रास्ते में इसकी जांच क्यों नहीं हुई? अभी आप 2 लाख रुपए से अधिक रकम लेकर रायपुर एयरपोर्ट में कहीं से निकल जाएं तो उसकी जांच होगी, जब्ती होगी, पूछा जाएगा आपके पास 2 लाख रुपए से अधिक कैश कहाँ से आया, वो अवैध घोषित किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम कैश कुरियर दुबई से लेके आता है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ईडी का वकील बोल रहा है। उस वीडियो में साफ साफ है, एक निजी चैनल के वीडियो में उसने इस चीज़ को स्वीकार किया है, उसने बताया है। तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई? छत्तीसगढ़ में जगह जगह जांच हो रही है। अभी तक करोड़ों रुपए पुलिस ने, चुनाव आयोग ने लोगों के जब्त किए। इतनी बड़ी संख्या में वह रकम लेके वहाँ पे आता है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में ईडी को तैयारी में क्यों शामिल किया था? ये तमाम सवाल हैं जो इन सब की मंशा पे सवाल खड़ा करते हैं, इनकी बदनीयती पे सवाल खड़ा करते हैं। इसके साथ ही मित्रों, जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, ये दिखाइए इसमें CG-12 AR 6300, ईडी ने इस गाड़ी की फ़ोटो के ऊपर में कैश रख के जब्ती दिखाया है। इस गाड़ी के तथाकथित ड्राइवर, तथाकथित कुरियर बॉय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्थापित हो चुका है जो दत्ता, उसकी गिरफ्तारी होती है। आरटीओ में यह गाड़ी सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, केयर ऑफ बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर दर्ज है। सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, केयर ऑफ बृजमोहन अग्रवाल के नाम पे यह गाड़ी दर्ज है। इस कंपनी के मालिक श्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो बिलासपुर के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्व मंत्री रहे अमर अग्रवाल के भाई हैं। बृजमोहन अग्रवाल बिलासपुर में बिल्डर हैं, सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। ये पूरे दस्तावेज हम आपके सामने रखेंगे। और बृजमोहन अग्रवाल के बारे में सनफ्लावर
प्रमोटर्स में जो लिखा गया है डिटेल सनफ्लावर प्रमोटर्स की वेबसाइट में, उसमें लिखा गया है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल द विजनरी हु लुक द ग्रुप फ्रॉम द स्मॉल ट्रेडिंग हाउस इन inherited from the father late Lakhi Ram Agrawal to the soaring highly diversified conglomerate that is the today. He took the reins of the business in 1978 after his graduation in commerce, repeatedly set up the business after another from the tobacco trading to manufacturing, then power, steel, cement, etc. etc. तो ब्रिजमोहन अग्रवाल के बारे में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि वो सनफ्लावर प्रमोटर्स के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। उनके पुत्रों का भी डिटेल है, हम उसमें नहीं जाते, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बयान देता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौकाए वारदात से पकड़ाता है, ईडी पकड़ती है तथाकथित रूप से। भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिजन की गाड़ी जाती है जिसकी आज तक जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई, और मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लगाया जाता है। ये क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी पहले शुभम सोनी के एक मेल के आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाता है, सौरभ दत्ता के बयान, उसके बाद उसकी पुष्टि शुभम सोनी के मेल से कराई जाती है। उसके बाद शुभम सोनी का एक वीडियो आता है, उस वीडियो को ईडी नहीं, उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी जारी करती है अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके। तो शुभम सोनी का भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है, इसकी जांच हो। दूसरी बात, बिना अन्वेषण के, बिना जांच के चलते चुनाव में आप किसी विरोधी दल के नेता के खिलाफ में इस प्रकार के चीज़ें सिर्फ किंतु परंतु के आधार पर कैसे जारी कर सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, और ये सारी चीज़ें इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की छवि खराब करके, मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के चुनाव को मुद्दे से विपरीत ले जाना चाहती है। ईडी भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेनकाब हो चुकी है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस